हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी सेवा कनेक्ट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत आप अपना जो फॉर्म का आवेदन है वो कैसे आवेदन कर सकते हो, किस वेबसाइट से आपको आवेदन करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे जिसके द्वारा आप अपना जो फॉर्म का आवेदन है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उसे आप आवेदन कर सकते हो। तो बिना किसी वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये वाली वेबसाइट पर आ जाना है mksy.up.gov.in, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना .up.gov.in जो वेबसाइट है, इस पर हमें आ जाना है। अब वेबसाइट पर आने के बाद में हमारे इस तरीके से हमारे सामने ये पोर्टल ओपन रहता है। अब पोर्टल पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, जिसके अंदर यहाँ पर आप देखिए हेडर दे रखा है और ये लेफ्ट हैंड साइड पर हमें यहाँ पर योजना के दिशा निर्देश, माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश, परिचय, आधिकारिक लॉगिन, नागरिक सेवा पोर्टल, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, ये सारे लिंक्स दिए हुए हैं। अब हमें लॉगिन करने के लिए और जो हमारा रजिस्ट्रेशन है उसे करने के लिए हमें क्या करना है, नागरिक सेवा पोर्टल पर हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाती है। अब इस विंडो में आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर दोनों में अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हमें नया उपयोगकर्ता खुद को पंजीकृत करें करके यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और राइट हैंड साइड पर पहले से पंजीकृत यहाँ लॉगिन करें, यानी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पर जो लॉगिन करने का ऑप्शन है वो यहाँ पर दे रखा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पर आप पढ़ लेना है सारे टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद में आई एग्री पर क्लिक करने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से एक जो पेज है वो ओपन हो जाता है, जिसके अंदर यहाँ देख सकते हैं यहाँ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पंजीकरण। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण क्या नोटिस दे रखा है, क्या आवेदक का पंजीकरण आंगनवाड़ी सेंटर के द्वारा किया जा रहा है। अगर आपका जो आवेदन है वो आंगनवाड़ी सेंटर द्वारा किया जा रहा है तो यहाँ पर हम यस लिख लेंगे, और अगर आपका जो आवेदन है वो आप स्वयं कर रहे हैं या फिर कहीं से भी जन सेवा केंद्र से अगर आप करवा रहे हैं तो यहाँ पर नो कर देना है। तो नो पर हम क्लिक करते हैं जैसे ही, तो उसके बाद यहाँ पर ये फॉर्म है वो ओपन हो जाता है, जिसके अंदर बालिका के साथ आवेदक का संबंध, जो आवेदक रहेगा वो आवेदक पिता रहे या माता रहे, तो उन दोनों में से किसी को ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर माता जी के नाम से अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर रिलेशन विथ जो गर्ल चाइल्ड रहेगा उसके साथ रिलेशन का फिर मदर में सिलेक्ट कर लेंगे। अगर पिताजी के नाम से आवेदन कर रहे हैं तो फादर का रिलेशन सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में अगर कोई गार्जियन है तो यहाँ पर गार्जियन का कर दें, और सेल्फ के द्वारा कर रहे हैं तो सेल्फ पर क्लिक कर देंगे। तो जहाँ तक है ज़्यादातर हम माता जी के नाम से सिलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पर मदर सेलेक्ट कर लेंगे। मदर सेलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे, जो अपने कस्टमर का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद में हमें यहाँ पर आवेदक का नाम जो है यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है। जो आवेदक का नाम रहेगा यानी जो माता जी का नाम रहेगा उसमें यहाँ पर नाम डाल लेना है। यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद में आवेदक के पिता का नाम यहाँ पर डाल लेना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ठीक, उसके बाद में लाभार्थी के परिवार में बच्चों की कुल संख्या कितनी है, 1, 2 या 3। अगर एक बच्चा है तो यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेंगे, जिसके अंदर परिवार में लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी है ये भी हमें बताना पड़ेगा। अगर 2 बच्चे हैं तो कितने लड़के कितनी लड़कियाँ हैं ये हमें बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास 2 बच्चे हैं जिसमें से एक लड़का है और एक लड़की है तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का प्रकार क्या है, रूरल या अर्बन। अगर ग्रामीण क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर रूरल सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन अगर आपका क्षेत्र शहरी है जहाँ पर आप रह रहे हैं तो वहाँ पर हमें अर्बन सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं अर्बन सेलेक्ट करते हैं। अर्बन सेलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दे रखी है वो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम देख रहे हैं यहाँ पर आगरा सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद में हमें यहाँ पर तहसील सेलेक्ट कर लेते हैं। तहसील में हमें यहाँ पर जो तहसील हमारी लगती है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर परगना यानी शहर, जो भी हमारा जो सिटी लगती है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर वार्ड का नाम लिख लेना है। वार्ड का नाम लिखने के बाद में हमें यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पर पासवर्ड लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम पासवर्ड टाइप कर लेंगे और कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक करके यहाँ पर पासवर्ड दोबारा टाइप कर लेंगे, ताकि हमारा जो पासवर्ड है वो सही रहे, हमारा पासवर्ड गलत ना हो। उसके बाद यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, इस डिक्लेरेशन क्लिक कर लेंगे और परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर कैप्चा पर टाइप करके कैप्चा जो फिल है उसे कर लेंगे। उसके बाद सेंड SMS OTP पर क्लिक कर लेंगे। OTP पर क्लिक करने के बाद में हमें अपने फ़ोन पर और स्क्रीन पर
जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मेंशन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आप पंजीकरण कर सकते हैं। उसके बाद में हमें आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लॉगिन आईडी है, मेरे पास लॉगिन आईडी पहले से जनरेट है, तो मैं यहाँ पर लॉगिन आईडी डाल दूंगा। लॉगिन आईडी डालने के बाद मैं यहाँ पर पासवर्ड भी टाइप कर लेता हूँ। पासवर्ड टाइप करने के बाद में यहाँ पर कैप्चा फिल करके साइन इन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही साइन इन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आप देख सकते हैं ये वाला जो पेज है वो ओपन हो जाता है। मैं इसे थोड़ा नीचे करके बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो नाम डाल रखा था, यहाँ पर ये नाम आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं मदर्स नेम इन हिंदी। और हमें क्या करना है, माता जी का नाम डालने के लिए यहाँ पर जो नाम है वो टाइप कर लेना है, और जैसे ही हम स्पेस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो नाम है वो ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर नाम डाल लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं पिताजी का नाम यहाँ पर डालना है, जो पिताजी का नाम है। उसके बाद में यहाँ पर पिताजी का नाम जो है वो भी हमें हिंदी में यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद में यहाँ पर हु इज़ अकाउंट होल्डर, जो जिसका खाता लगा रखा है, अकाउंट होल्डर कौन है, माता जी हैं या पिताजी हैं। अगर माता जी के नाम से पासबुक है तो माता जी के नाम से लगेगी, अगर पापा के नाम पर पासबुक है तो पापा के नाम से यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ पर माता जी के नाम से तो मैं यहाँ पर मदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके पहले यहाँ पर पिताजी का जो नाम है वो फिल कर लेता हूँ, जो बच्चे के पिताजी हैं। अब यहाँ पर हमने नाम डाल लिया है। उसके बाद में फादर इज़ अलाइव और नो मोर, अगर इनके पिताजी जिंदा हैं तो यहाँ पर अलाइव पर क्लिक कर देंगे, अगर उनके पिताजी की डेथ हो चुकी है तो यहाँ पर नो मोर पर क्लिक कर देंगे। इनके पिताजी हैं तो हम यहाँ पर अलाइव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर बैंक, आपके जो बैंक है उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है, बैंक का नाम क्या है, IFSC कोड और ब्रांच का नाम। इसके बाद में यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, जिसके नाम से जो पासबुक है वो अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर ब्रांच का एड्रेस जो है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर डिटेल डाल लेता हूँ और यहाँ पर जल्दी से मैं फिल कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर गो पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम गो पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल सबसे सक्सेसफुली बता रहा है। ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लीज़ अपडेट योर आधार डिटेल्स फर्स्ट, क्लिक हेयर टू अपडेट आधार। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन कर लेना है। जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन लोगों का हमें आधार का जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर कर लेना है। तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है। हम यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल लेंगे। नंबर डालने के बाद में हमें यहाँ पर डिक्लेरेशन क्लिक करना है और यहाँ पर जो कैप्चा है वो फिल कर लेना है। वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर देखिए टिक करने का ऑप्शन जो है, टिक करने का यहाँ पर आधार जो है वो वेरीफाइड हो चुका है, सक्सेस हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पिताजी का जो आधार कार्ड है वो हम यहाँ पर इनपुट कर लेंगे। यहाँ पर हम वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब ये होने के बाद में हमें आप देख सकते हैं सबमिट आधार डिटेल पर क्लिक कर लेना है। उसके पहले हमें क्या करना, यहाँ पर मैं ये कर लेता हूँ, सबमिट आधार डिटेल पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, नेम डेट ऑफ बर्थ कैन नॉट बी मॉडिफाइड नाउ। अब यहाँ पर हम ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद में हमें यहाँ पर गर्ल चाइल्ड जो गर्ल चाइल्ड है उसके हमें यहाँ पर डिटेल्स ऐड करनी है। तो हम यहाँ पर ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक करते हैं। ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर सामने फॉर्म खुल जाता है। फॉर्म को यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सारी डिटेल्स पहले की डली हुई हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पर जो बच्ची का नाम है गर्ल्स नेम यहाँ पर डाल लेना है। अब जो गर्ल्स नेम आपका बर्थ सर्टिफिकेट में डला होगा वही वाला जो गर्ल्स नेम है वो यहाँ पर डाल लेना है। और यहाँ पर गर्ल्स नेम इन हिंदी डाल लेना है। हिंदी में हमने डाल दिया है। लाभार्थी का प्रकार क्या है, यहाँ पर बायोलॉजिकल, अगर वो बच्ची इनकी बायोलॉजिकल बच्ची है तो यहाँ पर बायोलॉजिकल पर क्लिक करते हैं, लेकिन अगर गोद लिया तो यहाँ पर अडॉप्टेड पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल चाइल्ड है तो यहाँ पर बायोलॉजिकल पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पर बच्ची की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर हमें डाल लेनी है। तो हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में हमें यहाँ पर
प्लेस ऑफ बर्थ डालनी है तो यहाँ पर हम जो डिस्ट्रिक्ट है वो डाल लेंगे जहाँ पर ये बच्ची हुई है। उसके बाद में हमें यहाँ पर कास्ट डाल लेना है, कैटेगरी डाल लेना है। कैटेगरी डालने के बाद में हमें यहाँ पर जो एड्रेस है वो यहाँ पर हमें डाल लेना है। और यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में हमें यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो डिटेल है वो यहाँ पर गर्ल्स की आ जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट हो चुका है और यहाँ पर एक्शन में आप देख सकते हैं अप्लाई पर क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा है। हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने काफ़ी सारे यहाँ पर जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएंगे। जो बच्ची के लिए एलिजिबल फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेज फर्स्ट के लिए हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर एज की जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 to 1 ईयर तक की है। और यहाँ पर जो बेनिफिट है वो 2000 रुपीज़ की यहाँ पर किस्त मिलेगी। एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर क्लिक है टू अप्लाई दिखा रहा है क्योंकि हमने अभी तक अप्लाई नहीं किया है इस वजह से। उसके बाद में हमें यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो अपडेट करने के लिए दे रखा है, लेकिन हमने अभी यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है तो इस वजह से यहाँ पर अपडेट करने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं शपथ पत्र यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रखा है। इस पर जाकर हम अपना जो एफिडेविट है वो यहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो शपथ पत्र है वो ओपन हो जाता है। जैसे आपको जो एफिडेविट का जो स्टाम्प पेपर रहता है उस पर हमें प्रिंट कर लेना है। और हमें क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक है टू अप्लाई पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे अपडेट करके। उसके बाद में हमें यहाँ पर देख सकते हैं जो फॉर्म ओपन हुआ है, यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र की जो पंजीयन संख्या है वो यहाँ पर डाल लेनी है। उसके बाद में हमें यहाँ पर कैप्चा जो है वो फिल करके हमें आगे बढ़ा लेना है। तो हम यहाँ पर डिटेल्स डाल लेते हैं। डालने के बाद में हमें यहाँ पर कैप्चा फिल कर लेना है। करने के बाद में हमें वेरीफाई पर क्लिक कर लेना है। वेरीफाई पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है वो फॉर्म ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फॉर्म के जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर खुल चुके हैं। जन्म का स्थान हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या मांगा है। बालिका की जो फोटो रहेगी यहाँ पर बालिका की फ़ोटो यहाँ पर मांगी है। उसके बाद में परिवार के साथ बालिकाओं की संयुक्त फ़ोटो मांगी है। उसके बाद में यहाँ पर निर्धारित प्रारूप का शपथ प्रमाण पत्र जो कि मैंने आपको दिखाया था एफिडेविट रहता है वो मांगा है। जन्म प्रमाण पत्र की जो PDF कॉपी रहेगी वो यहाँ पर मांगी है। उसके बाद में संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र ठीक। उसके बाद में माँ की पहचान का विवरण यानी जो आधार कार्ड है, ये आप देख सकते हैं इतनी सारी लिस्ट है। आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन जो फोटो ID कार्ड रहता है वो, वोटर ID, इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेफरली आधार कार्ड ही डालते हैं तो यहाँ पर आधार कार्ड पर सिलेक्ट कर लेंगे सभी में ठीक। उसके बाद में हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं JPG जो PNG फाइल का आकार है वो 10 से 50 KB के बीच में और जो PDF है उसका 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं यहाँ पर अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आगे हमें यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फटाफट से मैं डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने यहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर अपडेट कर दिए हैं। जैसे यहाँ पर फ़ोटो जो रहती है बालिका की फ़ोटो वो, उसके साथ में परिवार के साथ बालिकाओं की संयुक्त फ़ोटो, जो माता पिता हैं उनके साथ में बच्चे की फ़ोटो अपलोड करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर निर्धारित प्रारूप का शपथ प्रमाण पत्र जो हमारा एफिडेविट रहता है वो यहाँ पर स्कैन करके मैंने अपलोड कर रखा है। यहाँ पर हमें बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पर संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र यानी अगर किसी हॉस्पिटल में बच्ची हुई है या फिर हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी हुई है तो उसका जो प्रमाण पत्र रहता है जो नर्सिंग होम से या फिर हॉस्पिटल से जो हमें मिलता है तो वो यहाँ पर हमें स्कैन करके लगा सकते हैं या फिर जन्म प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। और ये इन तीनों में मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर आधार कार्ड हमें लगाना है। अब यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड कर रखे हैं। अपलोड करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं क्या ये फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा भरा गया है, केवल आंगनवाड़ी केंद्र के लिए। तो अगर यहाँ पर नहीं भरा गया है तो यहाँ पर ऐसे छोड़ देना है, अगर आंगनवाड़ी द्वारा भरा गया है तो यहाँ पर ओके करना है। इसके बाद में सेकंड में आप देख सकते हैं मैं सहमत हूँ इस फॉर्म पर मेरे द्वारा भरी गई सारी जानकारी
जो है वो सही है और इसका मैं ही पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ। यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो फॉर्म है, फॉर्म की रिसिप्ट यहाँ पर शो करने लगती है। मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो फॉर्म है वो कैसा आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फॉर्म है हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, और जो हमें एप्लीकेशन नंबर है वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो इस एप्लीकेशन नंबर को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा फॉर्म है, यहाँ पर एक्शन बटन अप्लाई पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आप देख सकते हैं कि जो हमारा फॉर्म था ये वाला देख सकते हैं। फर्स्ट जो किस्त के लिए, फर्स्ट स्टेज के लिए जो फॉर्म था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी अप्लाइड व्यू एप्लीकेशन। जैसे ही हम व्यू एप्लीकेशन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। इसका आप प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं, ठीक है, और प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं और इसी से आप ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपना जो कन्या सुमंगला योजना है उसका जो फॉर्म है बड़ी आसानी से फिलअप कर सकते हैं और यहाँ पर इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले जब भी मैं वीडियो आपको डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।